जेडीयू की तरफ से हमारे साथ लव कुमार लगातार बने हुए। लव कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी इस रैली से किनारा कर लिया, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। वो तस्वीर आएगी, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि विपक्ष एक है या नहीं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार अगर खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो क्या वो राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी छवि वो उभर कर आएगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है तो आपका ब्रांड भी उसके बराबर होना चाहिए। नीतीश एक ब्रांड है, बिहार में है, लेकिन बिहार से अगर बाहर निकलते हैं तो क्या वो उतनी वो टक्कर दे पाएंगे? देखिए रवि जी, 14 से पहले किसी ने सोचा था क्या कि नरेंद्र मोदी निकल कर आएंगे और देश में टक्कर दे पाएंगे? नीतीश कुमार जी ने पहली बार बिहार के बाहर राष्ट्रीय राजनीति में एक विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। नीतीश कुमार जी की इच्छा नहीं है जो प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी जो उनकी काबिलियत है और उनकी जो योग्यता है उसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है और 20 साबित होंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ऐसा नहीं है, जैसे ही एक विकल्प लोगों को मिला है और चूंकि चुनाव को जनता लड़ने वाली है, जिस तरह से जनता त्रस्त है, तो नीतीश कुमार का चेहरा इतना बड़ा है कि पूरे देश में कहीं कोई ऐसा नहीं है तो नीतीश कुमार को नहीं जानता हो। तो जैसे ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे निकलेंगे तो नीतीश कुमार की स्वीकार्यता तो सब जगह है, नीतीश कुमार की मांग सब जगह है, उनके सुशासन की तारीफ पूरे देश में होती है, उनके कार्य क्षमता पर किसी को कोई रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं और बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं 24 के चुनाव में। इस बात को आप तय मान लीजिए रवि जी। नहीं, लेकिन लव कुमार जी देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो हमेशा वो गुजरात का एग्जाम्पल देते थे और वहां पे नरेंद्र मोदी एकाधिकार था उनका, उनके नाम से गुजरात चलता था। लेकिन नीतीश कुमार को अगर देखें तो अपने पिछले 15-16 साल में किसी के साथ गठबंधन, किसी के साथ तोड़फोड़, वो वाली छवि लेकर क्या एक देश का आम नागरिक उन्हें राष्ट्रीय नेता के तौर पे, क्या आपको लग रहा है कि विपक्षी एकता में वहां पे लगे रहे और राष्ट्रीय नेता के तौर पे जो छवि बनानी है उसमें कहीं पीछे ना रह जाएं? रवि जी बिल्कुल नहीं, उनकी छवि इतनी अच्छी है कि उसमें कोई पीछे रहने की बात ही नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से संचालन किया है बिहार का और जिस तरह से बिहार में काम हुआ है, हर घर बिजली पहुंचाने का काम हुआ है, हर एक बसावटों तक रोड पहुंचाने का काम हुआ है। बिहार तो एक मॉडल है देश में, और मॉडल नहीं होता रवि जी तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार से जो योजनाएं लागू होती है, हर घर नल का जल, बाद में इसको अडॉप्ट किया देश ने, हमने जल जीवन हरियाली योजना शुरू की, बाद में पूरे देश में लागू करने का प्रावधान हुआ। तो जो योजनाएं नीतीश कुमार जी शुरू करते हैं, किसानों को हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना है। ठीक है, मेरे पास 1 मिनट बचा हुआ है, मैं 30 सेकंड ले लेता हूं कांग्रेस और बीजेपी का। अनिला जी, संक्षेप में जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बराबर के नेता है मोदी और नीतीश दोनों। पैनल पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और जेडीयू के भी प्रवक्ता हैं। अगर आप इन लोगों से पूछोगे कि क्या आप नीतीश जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, तो सुरेंद्र जी कहेंगे क्यों, राहुल जी में कोई कमी है क्या? तो ये दोनों एक मंच पर इस बात पे बिल्कुल नहीं आ सकते। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल नीतीश जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि सपने देखने का। अगर उनके मन में है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, परंतु अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए 2014 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में कितनी लोकसभा की सीट आई थी। फिर 2019 में जब वो हम, प्लीज आप मुझे पूरा करने दें, अभी तो मेरे 10 सेकंड भी नहीं हुए हैं, तो कितनी आई थी, और अभी असेंबली के चुनाव में नीतीश जी के नाम पर कितनी सीटें आई थी। और अभी मैंने देखा था कि सुरेंद्र राजपूत जी ने कुछ टिप्पणियां करी थी और शेरो शायरी भी करी थी। आज की जो रैली है वो सम्मान दिवस है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी यानी एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, जो राष्ट्रपति कैंडिडेट रही मुर्मू जी, और जो हमारे जो उपराष्ट्रपति रहे हैं धनखड़ साहब, ये किस समुदाय से आते हैं? आपको कहीं से अभिमान दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पे उससे उत्तर नहीं देंगे, वहां पर भी हमें विपक्ष एकता नहीं दिखाई दी है। तो ठीक है, क्लोजिंग कमेंट एक शेर करके मैं भी खत्म अनिला जी, थोड़ी सी समय की कमी सुरेंद्र जी ने कहा, जी बिल्कुल, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसले हमारे बुलंद। सुरेंद्र जी, हौसलों से उड़ान होती है, हौसला जब कांग्रेस दिखाएगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम लीड करेंगे, अभी आप हौसला नहीं दिखा रहे हैं लीड करने का। लीड तो हम जनता के साथ हो ही रहे हैं, पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर। आपने रवि भाई बहुत अच्छा सवाल किया था, ब्रांड मोदी।
क्या ब्रांड मोदी, क्या नरेंद्र मोदी जी कोई सर्फ हो गए हैं, आलू हो गए, अंकल चिप्स हो गए हैं कि इनके सामने हम कोई अंकल की जगह कोई दूसरा चिप्स, आंटी चिप्स लेकर के नहीं चलने वाला। ये जो टीवी से जो चलता है ना, जो ब्रांडिंग चलती है, इसी के तो मोदी जी माहिर है। अंदर कुछ नहीं है, ऊपर खोल है बढ़िया वाला, अंकल चिप्स वाला। अब इस जनता इस चिप्स के खोल को जान गई है कि अंदर इनके पास कुछ है नहीं, ना बेरोजगारी का जवाब है, ना महंगाई का जवाब है, ना और ठीक है, इनसे ठीक है बढ़िया तो सुरेंद्र अनिला जी, जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, ये कम से कम कुछ तो करेगी। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि विपक्षी एकता की जो बात की जा रही है कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, तो विपक्ष को एकजुट होना होगा। आज एक कोशिश की जा रही है। पहली तस्वीर जब नजर आएगी विपक्षी एकता की, उनमें कौन कौन से नेता होंगे, यह देखने वाली बात होगी। और जो नेता साथ नजर आ रहे हैं, उनके दिल भी मिल रहे हैं या सिर्फ हाथ मिल रहे हैं, यह सवाल लगातार बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।